नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन यूपीपीएससी 2025 के लिए। आइए आज हमारा दूसरा लेक्चर है। सीधे टॉपिक से शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि अब पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, ने अपने पद से इस्तीफा दिया था 21 जुलाई 2025 को। दरअसल जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाले देते हुए राष्ट्रपति महोदय को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो हैं किनको इस्तीफा देते हैं? राष्ट्रपति को। अगला, भारतीय रचनात्मकता प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर कहाँ पर स्थापित होगा? मुंबई में। पीएम मोदी ने 5400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहाँ पर? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। पीएम मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी? बांकुरा और पुरुलिया जिले में। याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 पुरस्कार किसने प्रदान किए? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में कौन से पहले एवं दूसरे स्थान पर है? तो हमेशा की तरह इंदौर पहले पे एवं सूरत दूसरे पर है। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो ये कौन सा था? नोएडा, उत्तर प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर कौन सा है? प्रयागराज। याद रखिएगा, ये प्रयागराज है। ऑप्शन में बनारस रहेगा तो आप इसको बनारस नाटक करिएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? मराठा सैन्य परिदृश्यों को। 12 टोटल हैं, जिसमें से 11 हैं महाराष्ट्र में आपके, और एक जो है दुर्ग, वो है आपका तमिलनाडु में दिया भी गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले हैं? 12 किले हैं। ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में। फिर बजट में जो घोषणा की गई थी योजना, 100 अति पिछड़े जिलों को, कृषि जिलों को, उनके लिए योजना कौन सी लाई थी सरकार ने? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कितने जिलों में लागू होगी? 100 जिलों में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपका नई दिल्ली में। विदेश स्थित भारतीय मिशनों की कैटेगरी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया गया? भारतीय उच्चायोग, सिंगापुर को। कैटेगरी ए के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। कैटेगरी बी में स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त हुआ? जम्मू कश्मीर। आप यूपीपीसीएस के लिए सिर्फ ये याद रखिए कि जो आपका उत्तर प्रदेश है उसको कैटेगरी ए के लिए स्वर्ण पुरस्कार मिला। ठीक है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। किन जिलों ने कैटेगरी ए कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया? तो गुंटूर आंध्र प्रदेश का, मृत्सुरी एवं रत्नागिरी जो महाराष्ट्र का है वो अल्फांसो आम के लिए। अगला है आपका 75वें प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं उत्तर प्रदेश में जो स्थित है उस पर किया गया 75वां प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र का उद्घाटन। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को मनोनीत किया था? तो राज्यसभा के लिए जो हमारे राज्यसभा के लिए जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। किन किन क्षेत्रों से? साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा है। ठीक है। तो अभी जो राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया वो किन किन को किया है? उज्ज्वल निगम को, ये अधिवक्ता हैं। मीनाक्षी जैन, ये इतिहासकार हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, ये पूर्व विदेश सचिव हैं। और सी सदानंद मास्टर, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगला, कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ पर शुरू की गई? बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। फिर देखिए, जनगणना जो हमारी अभी पेंडिंग है उसको लेके सरकार ने घोषणा की है कि भारत की जो 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की घोषणा की गई? 10/2027 में। एक चीज आप याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में स्पेशली आप ये याद रखिएगा कि जनगणना जो है अब कौन सी होनी है? 16वीं जनगणना होनी है। क्योंकि आप बीपीएससी में देखा होगा कि एक जो G20 वाला सवाल था उसमें उन्होंने 18वां G20 करके ऐसे पूछ लिया था कि इसका आयोजन ब्राजीलिया में हुआ है। लोगों ने सोचा कि इस वर्ष का तो ब्राजील में हुआ है, किंतु इन्होंने जो इसका क्रम 18वां बोल के
उस सवाल को बहुत बच्चों का गलत करवाया। तो आप ये क्रम याद रखिए कि हमारी जनगणना कौन सी है, 16वीं, और ये 2 चरणों में होगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। बाकी जो इसकी विस्तृत जानकारी दी है वो आपको डिटेल में बता देंगे। तलाश किसके लिए शुरू की गई है? तलाश जो पहले किसके लिए शुरू की गई है? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए। तलाश का पूर्ण नाम क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। ठीक है। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रम के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती मनाई जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि कौन सी भी जयंती है। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया था? नीनू गुप्ता ने। किस सरकार ने बिहार युवा आयोग का गठन किया? तो बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्यों के मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति अपनाई है? ये 35%। अत्याधुनिक फिनोम इंडिया राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? CSIR IGIB नई दिल्ली में। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दी गई। 1 जुलाई 2025 को नई भारत की खेलो नीति को मंजूरी दी गई। ये हमारी किस नीति का स्थान लेगी? राष्ट्रीय खेल नीति 2001। सोचिए 2001 से हमारी कोई नई खेल नीति ही नहीं बनी है। यूपी कैबिनेट ने किन 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे हेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दी? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकासखंड योजना के तहत वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की? तो अपना उत्तर प्रदेश। वर्ष 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा विकासखंड क्रमशः शीर्ष पर रहा है? तो ये क्रमशः जालौन जनपद का जालौन विकासखंड, रामपुरा, ठीक है, जालौन, देवकली गाजीपुर, विष्णुपुरा कुशीनगर एवं मड़िहान आपका मिर्जापुर, मड़िहान पटेहरा। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला? तो 54 भारतीय संस्थानों को। उसमें शीर्ष पर कौन सा आपका? IIT दिल्ली, इसको भी लेकिन 123वां स्थान ही मिला है। एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहाँ पर शुरू किया है? VVDN ग्लोबल इनोवेशन पार्क मानेसर हरियाणा में। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ पर उद्घाटित किया जाएगा? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो है मानेसर स्थित हरियाणा में, इसमें उद्घाटन किया जाएगा। भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में शुरू की गई? बिहार में। हालांकि ये जो है शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए इसका उपयोग किया गया, किंतु प्रयास अच्छा है। स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग से बिहार में मतदान किया गया। देश में पहला ई वोटर मतदाता होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? विभा कुमारी, नगरपालिका पकड़ीदयाल, जिला पूर्वी चंपारण में। ठीक है। भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में नामित किया है? ये लखनऊ को किया गया था। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती कहाँ शुरू की गई? लाहौल एवं स्पीति में। ये किस संस्थान द्वारा किया जाएगा? हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो बिहार में 91 एवं किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, मेघालय और केरला। लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजारीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? 125 की। तो 9 जून 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की भी 125वीं जयंती मनाई जाएगी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? निजामाबाद, तेलंगाना में।
अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? सिंगना, आगरा में। ये यूपीपीसीएस स्पेसिफिक करंट अफेयर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया? हैदराबाद, तेलंगाना में। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो ये उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना है? मिजोरम और गोवा के बाद। फिर अगला है, देश में पहली योग नीति किस राज्य ने लागू की? तो ये अपना उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड ने पहली योग नीति लागू करी। सीधी सी बात है, पतंजलि की जो योग पीठ का मुख्यालय भी उत्तराखंड में ही स्थित है। तो योग से संबंधित जितने कार्य हैं हमारे उत्तराखंड में ही होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया? श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। ठीक है, यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में पहला स्थान प्राप्त किया? बिहार में। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? चेनाब ब्रिज। को, कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है, यहीं पर प्रधानमंत्री ने दो वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना श्रीनगर, कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। प्रधानमंत्री ने किस केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? अंजी ब्रिज का। हाल ही में भारत के दो वेटलैंड नए अधिसूचित किए गए, ये कहाँ पर? राजस्थान में दो किए गए। एक खींचन जो फलोदी में है और मेनार जो आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स है ये आपका उदयपुर में है, दोनों राजस्थान में ही है। प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने भारत की यात्रा? तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है पैराग्वे। वहाँ के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर भारत की यात्रा की। भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के लिए भारत को अध्यक्ष चुना गया। आईआईसीए का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह है न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय में। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो यह कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई। ये आपका यूपीपीसीएस में इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप अच्छे से करें। भारत की पहली अपनी तरह की चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों पर? कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई तक। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मेड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आपका एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम। एलआईसी ने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? एक ही दिन में जारी की गई बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? भारत जेम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ पर संबोधित किया? ये भोपाल, मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर। ये दिया भी गया है कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? 300वीं जयंती मनाई गई। और इसी अवसर पर 300 रुपए का एक प्रतीक सिक्का भी जारी किया गया। ठीक है, ये पूछ सकता है स्मारक सिक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया? ये आपका कानपुर स्थित है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। यूपीपीएससी 2025 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कानपुर नगर में स्थित है और मेगावाट कितने की है? 660 मेगावाट की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से करिएगा। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है
क्योंकि आपको राइजिंग नॉर्थ ईस्ट देख के लगेगा कि कहीं नॉर्थ ईस्ट में किया गया है, लेकिन ये भारत मंडपम नई दिल्ली में ही किया गया इसका आयोजन। फिर है आपका CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन है? गीता समोता। ये पहली व्यक्ति हैं जो CISF से माउंट एवरेस्ट पर गई हैं। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या को घटा दिया है और अब कितना कर दिया गया है? 1200। पहले कितना था? 1500। 1500 से क्या कर दिया है? अब 1200। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। तो ये हमने आज 2 पेज कर लिए हैं। इसी तरीके से अभी हम एक बार ये शॉर्ट वाले वीडियो को कवर कर देंगे और इसके बाद जो डिटेल वीडियो को आपके साथ अच्छे से साझा करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करिए। धन्यवाद।